साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। महापुरुषों जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दास का कोटिन कोटिन बार धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आशा करते हैं आप सभी सकुशल पूर्वक तन मन धन से हर प्रकार से सतगुरु आप जी को खुशियाँ बख्शे, यही अरदास, यही मनोकामना है सत्संग जी। और दास को भी आशीर्वाद दीजिएगा कि सपरिवार सहित सुमति के साथ सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम तोड़ बीते सत्संग जी। कहते हैं सत्संग जी की माया में जीव लपटा गया और परमात्मा को भुला गया। ये जीवात्मा जब इस मानव शरीर में आई सत्संग जी, तो सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण काम इसका था प्रभु की प्राप्ति। लेकिन सत्संग जी, इसने सबसे पहले अपने माया को ही अपने आगोश में लिया और इसका ही होके अपने इस जीवन को कौड़ी के भाव गंवाता जा रहा है। सांसों को, जो अनमोल सांसें मिली हैं सत्संग जी, इन सांसों को यूं ही गंवाते जा रहा है। तो सत्संग जी, सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले। ऐ इंसान, यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहे अवतार, गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। साध संगत जी, जो संत महापुरुषों का निर्देश है, उद्देश्य है, ये बहुत ही जीवन को सुखमय करने वाला होता है साध संगत जी। लेकिन इंसान जिस सुख की प्राप्ति के लिए अन्न धन जन को पीछे भागता है, वो सुख उसे जब प्राप्त नहीं होता तो दुख से कराहता है, चिल्लाता है। फिर उसे कोई ठाव ठिकाना नहीं मिलता और अंतिम तोड़ में अपना वो जीवन हार जाता है और उस 84 लाख के बंधन में, कूप में फिर से गिर जाता है सत्संग जी। इसीलिए सतगुरु का रूप बदल के परमात्मा नारायण निरंकार इस रूप में जब अवतरित होता है सत्संग जी, तो अपने जन जन को चिन्ह चिन्ह के अपने चरणों से जोड़ता है। जिनको इस सतगुरु से, इस परम पिता परमात्मा से प्रेम है, वही साध संगत जी इस चरणों से जुड़ पाते हैं। अन्यथा कहते हैं कि अगर भूख ना हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, अगर प्रेम ना हो तो भक्ति भी मन को नहीं भाती। कहते हैं कि प्रेम के बिना भक्ति लंगड़ी है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। क्योंकि जब ज्ञान नहीं रहता है साध संगत जी, तो इंसान किसी भी मार्ग पर किसी भी वस्तु को परमात्मा जान के उसकी पूजा अर्चना करने लगता है। जबकि साध संगत जी कहते हैं कि किसी घर को सजाने के लिए एक इंसान बड़ी मशक्क़त से उसके अंदर रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था करता है, लाइट की व्यवस्था करता है, ये ठंड के लिए, कूलिंग के लिए एसी की व्यवस्था करता है, पंखा का व्यवस्था करता है और अलमारी सामान रखने के लिए, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं करके उस
रूम को सजाता है साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी, अगर कोई मिलने के लिए आए उससे, तो अगर उस इंसान से ना मिल पाए साध संगत जी, और उस घर को, उस रूम को ही वो इंसान जानकर प्रणाम करे, तो उसे क्या पता होगा कि मुझे कौन प्रणाम कर रहा है। आज यही दशा इस संसार की भक्ति में हुई है साध संगत जी की। जिस चीज़ को इंसान परमात्मा जान के पूज रहा है, ये तो परमात्मा ने साधन के रूप में इंसान को जीने मात्र के लिए बनाया। सूरज को बनाया रोशनी के लिए, धरती को बनाया जीवन के लिए, अन्न के लिए, जल के लिए, अग्नि को बनाया भोजन के लिए, शरीर के ऊर्जा के लिए। ऐसे तमाम ग्रह बनाए साध संगत जी, लेकिन इंसान आज इन ग्रहों की ही पूजा कर रहा है परमात्मा जान के। इसी ज्ञान को जताने के लिए सतगुरु अवतरित होता है, और इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनको एक एक करके सतगुरु पहचान करा के बताता है कि ये पूजने योग्य नहीं है। अगर पूजने योग्य कोई है तो केवल और केवल परमात्मा प्रभु निरंकार, जो इन सब से न्यारा है, इन सभी के बीच में भी है और इनसे न्यारा भी है। साध संगत जी से जब इसकी पहचान हो जाती है, इससे आत्मा मन रूबरू हो जाता है, तो विश्वास अडोल हो जाता है और इंसान भक्ति के मार्ग पर सशक्त अपना प्रयास जारी रखता है, और अंतिम प्रयास तक इंसान इस भक्ति को करते करते सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करता है। उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसे सुख की प्राप्ति होती है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है साध संगत जी। और जो आत्माएं इस प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाती मानव जीवन पाके साध संगत जी, वो आत्माएं फिर से प्रेत योनियों में, देव योनियों में, राक्षस योनियों में, वृक्ष योनियों में, तमाम ऐसी योनियों में साध संगत जी फिर से भ्रमण करती हुई 84 लाख योनियों का चक्कर काटती है साध संगत जी। इसी चक्र से छुड़ाने के लिए सद्गुरु ये महान यज्ञ रचता है, जो सत्संग के रूप में संतों महात्माओं को एकत्रित करके इस परमपिता परमात्मा का गुणगान करके इस जीवन को धन्य करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा शवेंद्र हरदेव जी महाराज के रूप में अवतरित होके आज उस आनंद को लुटा रहा है, जिसे पाकर सारे संत महापुरुष उस मीरा की तरह खुश होकर नाचते गाते मुस्कराते हुए अपने जीवन को आनंद से जी रहे हैं। साध संगत जी कहते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला कर रहे हैं। इस परमानंद को प्राप्त करके आप भी आके इसको प्राप्ति कर सकते हैं। सतगुरु के चरणों से जुड़कर, सत्संग से जुड़कर, सेवा से जुड़कर साध संगत जी बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं, बिन भक्ति नहीं या पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल न हुए, जो करता पछताता है। स्वयं से जो भक्ति की होती है उसको कहते हैं कि शंकर के समान भी कोई हो जाए सिद्धि, तब भी उसका बेड़ा पार भवसागर से पार नहीं हो सकता बिना सदगुरु के साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी इस परमपिता परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है इसको प्राप्ति हो पाएगी साध संगत जी, और आत्मा का कल्याण हो पाएगा। प्यार से कहिए धन्यकार जी।